जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। भारत में क्रिकेट प्रेमियों को लगा बड़ा झटका। जी हां, कोरोना की दस्तक के बीच भारत दौरे पर आए इंग्लैंड को अगले 3 मुकाबले बिना दर्शकों के साथ भारत के साथ खेलने होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह फैसला लिया गया है कि 16 मार्च, 18 मार्च और 20 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबलों के दौरान दर्शकों की मौजूदगी नहीं रहेगी। ये तीनों T20 मुकाबले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 900 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले गुजरात प्रशासन ने 8 इलाकों में खाने पीने की चीजों वाली दुकानों को 10 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया है। दर्शकों को अब टीवी और अन्य साधनों से ही मैच का सीधा प्रसारण देखना होगा। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के 3 मुकाबले पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण फिलहाल देश भर में सबसे ज्यादा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यहाँ भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर और 26 जनवरी की हिंसा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितने भी संगठन सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि जब हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया, लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया, उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम चले गए। उन्होंने कहा कि हम समाधान के लिए केंद्र से बात करेंगे और उन्हें एक किसान समिति बनाने के लिए कहेंगे जो MSP पर सलाह देगी। अब तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि जो लोग दूसरों के द्वारा भेजे गए हैं वे जानबूझकर 4-5 वर्षों के लिए इसमें देरी करना चाहते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ गई है। इस बार विवाद NCT एक्ट को लेकर हुआ है। सोमवार को केंद्र सरकार ने संसद में NCT एक्ट को लेकर संशोधित बिल पेश कर दिया है। यह बिल दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत बढ़ाने वाला है और केजरीवाल सरकार की ताकत कमजोर कर देगा, जिस वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बुरी तरह भड़क गए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह बिल दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने वाला है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है। संसद में सरकार की ओर से इसके पेश होते ही CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र पर हमला बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि ये बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब LG होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइल्स LG के पास जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि फाइल्स LG को नहीं भेजी जाएंगी। चुनी हुई सरकार ही सभी फैसले लेगी और LG को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के द्वारा विधेयक पर सवाल उठाने के फौरन बाद ही उप मुख्यमंत्री सिसोदिया सामने आए और पूछा कि अगर LG के पास ही सब शक्तियां होती तो दिल्ली में सरकार का क्या मतलब है। आम आदमी पार्टी के इस हमले के बाद बीजेपी ने भी करारा वार किया है। बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया संविधान के आधार पर सरकार चलाने को तैयार नहीं है। अब केंद्र सरकार के इस नए विधेयक ने नया विवाद छेड़ दिया है और केजरीवाल बुरी तरह बौखला उठे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका लगा है। ममता की करीबी विधायक देवश्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दक्षिण 24 परगना के रायदीगी से विधायक देवश्री ने पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक्ट्रेस से नेता बनी देवश्री रॉय रायदीगी विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रही हैं। देवश्री रॉय ने कहा है कि कई वर्षों से उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा है। अब वह पार्टी से पूरी तरह से संबंध तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा, आज से मैं TMC के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ रही हूं, क्योंकि मैं पार्टी में किसी पद पर नहीं हूं। देवश्री रॉय ने कहा कि अब वह तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि पार्टी में उन्हें काफी अपमान सहना पड़ा है, बहुत परेशानी हुई है। उनका कहना है कि पार्टी के ही एक वर्ग ने इसको लेकर उन्हें निशाना बनाया है। देवश्री का कहना है कि आम लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको अपमानित किया है। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफों की शुरुआत बीते दिसंबर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से हुई थी। उधर नंदीग्राम में ममता बनर्जी के प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के दौरान 6 आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी पर आपराधिक मामलों को छिपाने का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में कहा गया है कि यदि हल्फनामे में कोई उम्मीदवार आपराधिक मामले को छिपाता है तो उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस आधार पर ममता बनर्जी का नामांकन रद्द किया जाए। बंगाल की सीएम और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल होने के बाद पहली बार पुरुलिया के झालदा में जनसभा को संबोधित किया। ममता ने व्हील चेयर से सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने समझा था कि वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन लोगों के दर्द से आम लोगों का दर्द ज्यादा है, वे किसी तरह से बच गई हैं। उन्होंने आदिवासियों के हित के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कार्यों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मेरा पैर तोड़ दिया गया है तो भी वे लड़ाई लड़ रही हैं, तो आप क्यों नहीं लड़ाई कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जितना भी कोशिश करो आप मेरी आवाज नहीं बंद कर पाएंगे। मुझ पर आक्रमण करने पर मेरे भाई बहन एकजुट कर होकर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों के घर में खाना नहीं 5 स्टार होटल से खाना लाते हैं और किराए पर घर लेते हैं। बीजेपी को विश्वास ना करें। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बैंक बिक्री कर दे रहे हैं, BSNL बंद कर दे रहे हैं, एयर इंडिया और सेल बिक्री कर दे रहे हैं, नोटबंदी करके करोड़ों रुपया कमाया है और 500 रुपए देकर वोट जीतना चाहते हैं। यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन सिर नहीं झुका सकते हैं। कांग्रेस और CPM बीजेपी की दलाली कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपका वोट लूट करेगा लेकिन आप वोट लूट करने नहीं देंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर करारा हमला किया है। अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्हील चेयर रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें मामूली सी चोट पर दर्द होता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, लेकिन उनका दर्द ममता बनर्जी को हरगिज नहीं है। शाह ने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि यह षड्यंत्र है। बंगाल की जनता ने CPM को हटाया था। लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गरीब आदिवासी को भी सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपए देना होता है। बीजेपी की सरकार बना दें, अधिकारी आपके घर पर सर्टिफिकेट पहुंचा देगा। अमित शाह ने कहा कि टोल मनी के शासन को बंगाल की जनता को बदलना होगा। बंगाल के अंदर लोग आशा करते थे कि CPM के जाने के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी। 130 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा, अभी देख रहा हूं कि ममता जी को चोट आई है। TMC वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया है। चुनाव आयोग कहता है कि हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप आहत हो गई, व्हील चेयर पर घूमती हैं। 130 कार्यकर्ताओं जिनकी हत्या हुई है, उनकी माताओं का दर्द नहीं जानती हैं। जो मारे गए किसी के बेटे, भाई और पति हैं, उनको दर्द नहीं हुआ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अच्छा होता कि आपको 130 लोगों के लिए भी दर्द होता। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल का बहुत बड़ा पतन करने का काम किया है। अब समय आ गया है सुनार बंगला बनाने का। यहाँ पर कमल निशान पर बीजेपी की सरकार बनानी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। झाड़ग्राम की सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के होने से पहले मैं यहाँ जरूर जाऊंगा। बंगाल सरकार आदिवासियों के अधिकारों में भ्रष्टाचार कर रही है। 10 साल में TMC की सरकार ने बंगाल को पाताल में ले जाने का काम किया है। हर जगह तुष्टीकरण, मारपीट, गुंडागर्दी ने बंगाल के विकास को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि 115 से ज्यादा योजनाएं मोदी सरकार ने पहुंचाई हैं, आप तक नहीं पहुंची हैं। इसका सबसे बड़ा रोड़ा TMC की सरकार है। हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।